Find the equation of circle passing through the points 4, 1 and 6, 5. So a circle is passing through स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? A circle is passing through point A 4, 1 and point B 6, 5 and next दे रखा है whose center is on the line 4x plus y equals to 16. Center lies on line 4x plus y equals to 16. ठीक है, रफ डायग्राम हम बना रखे थे कल, एक रफ डायग्राम ही बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो इस सेंटर से पास होने वाला एक लाइन दे रखा है हमें इक्वेशन, इसका इक्वेशन गिवन है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16. सर्कल की बाउंड्री के दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं. सर्कल इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड दिस इज द सेंटर. सपोज दिस इज h, k. ठीक है, लेट सेंटर इज h, k. सर्कल का सेंटर अगर h, k सपोज कर लेते हैं. नेक्स्ट, सिंस सेंटर लाइज ऑन लाइन 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, तो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कल बताया था. सो 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16. तो h और k के अंदर यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया. ठीक है, सिंस a एंड b आर points on the boundary of circle, तो ओ ए का वैल्यू ओ बी के इक्वल होगा. ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? रेडियस है दोनों. ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर लो. ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाए इसके लिए. तो पॉइंट ए है हमारा 4, 1, पॉइंट बी है 6, 5. ठीक है, पॉइंट ओ दे रखा है h, के, हमने सपोज किया दे नहीं रखा सेंटर. तो ओ ए डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो, x2 माइनस x1, सो h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस y2 माइनस y1, सो k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर. तो डिस्टेंस वो भी कितना था? h माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो ये बन जाएगा k माइनस 5 होल स्क्वायर. ठीक है, सिंप्लीफाई करो. h स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी माइनस 8h प्लस कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ बोलो. x माइनस h होता है ना? x माइनस h मतलब ऐसा क्यों? मतलब फॉर्मूला x माइनस h होता है ना, होल स्क्वायर. अच्छा, x2 माइनस x1 का बोल रही है? ये फिर आपने जो h माइनस 4 होल स्क्वायर लिखा है, हाँ, उसमें फॉर्मूला तो x माइनस h होल स्क्वायर होता है ना. क्यों x माइनस h होल स्क्वायर क्यों होगा? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी का भी होल स्क्वायर हो तो? अच्छा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, वो वाला यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो मुझे लगा वो इक्वेशन ऑफ सर्कल. नहीं, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिख रही है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पे. सर्कल की इक्वेशन होती है तो फिर ऊपर हम क्या लिख रहे हैं हमेशा? या ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ये रेडियस है. मैं बोला हूँ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ओ और ए के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही हुआ h माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखो, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, k माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ k. ठीक है, इधर भी आइडेंटिटी यूज कर लो, h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k. ठीक है,
दोनों साइड से देखो, एच स्क्वायर के स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे सब। सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आओ या तो 16 माइनस 8h प्लस में 1 बच गया माइनस 2k। राइट हैंड साइड से एक बार लिख ही लो सारा। 36 माइनस 12h नेक्स्ट है प्लस 25 माइनस 10k। ठीक है, यहाँ से h और k को ले आओ लेफ्ट साइड में। सो माइनस 8h माइनस 12h लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 12h माइनस 2k है ही पहले से, माइनस 10k इधर आ जाएगा प्लस 10k। ये 36 प्लस 25 और लेफ्ट साइड से 16 उधर जाएगा तो माइनस 16 प्लस 1 भी RHS में आएगा माइनस 1। तो ये क्या बन गया देखो, माइनस 8 प्लस 12 4h माइनस 2 प्लस 10 8k और ये कितना बच जाएगा 20 46 या 44 30 प्लस 20 50 56 61 में से 17 गए, 51 में से 7 गए तो 44। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो तो h प्लस ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल्स टू 11। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 11 जा 44। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गई तुम्हें h और k के अंदर, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। दो इक्वेशन है हमारे पास में, दो वेरिएबल्स हैं h और k। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं हम h और k का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर h k अगर हमारे पास आ गया तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर का फिर a से डिस्टेंस निकालो तो रेडियस मिल जाएगी, तो सर्कल का इक्वेशन भी आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। अभी कोई सा भी मेथड यूज करो सॉल्व अपने से, देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन से मैं कर सकता हूँ k का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 k इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4h और फ्रॉम इक्वेशन 2 है मेरा h प्लस 2k, h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ k का वैल्यू पुट कर दो, ट्वाइस ऑफ 16 माइनस 4h प्लस टू 11। तो ये बन गया h प्लस 16 2 जा 32 माइनस 2 4 जा 8h इक्वल्स टू 11। 8h h के साथ हो जाएगा, h माइनस 8h बन जाएगा माइनस 7h और 32 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 32। ठीक है, सो माइनस 7h इज इक्वल्स टू 11 माइनस 32 माइनस 21। So h will be equals to 3, 7 3 जा 21। अब h का वैल्यू 3 है तो k का वैल्यू निकाल लोगे, कितना आएगा बताओ। h अगर 3 है तो k कितना आएगा, सॉल्व करो। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो h और k के अंदर जो भी इक्वेशन है 4। ठीक है, तो h का वैल्यू 3 रखे तो k आएगा 4। सो k इज इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे अगर रख रहा हूँ 16 माइनस 4 3 जा 12 तो k मिलने वाला है हमारे को। तो सेंटर आ गया हमारा। सो पॉइंट O हो गया हमारा, h कोमा k जो था वो हमारा बन गया 3,4। ठीक है, अब रेडियस निकाल लो। रेडियस मतलब डिस्टेंस, OA मेजर कर लो। तो पॉइंट A है 4,1, O आ गया तुम्हारा 3,4। तो वही डिस्टेंस फार्मूला फिर से। सो 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये x2 y2 ले लेते हैं, ये x1 y1। सो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, सो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर 9 तो रूट 10। ठीक है, तो सेंटर है 3,4, रेडियस हो गया 10। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल
क्या होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, h का वैल्यू 3 था, k का वैल्यू 4 इक्वल्स टू में आर स्क्वायर है तो रूट 10 का स्क्वायर 10। आ गया समझ में? यस सर। लिखो या स्क्रीनशॉट लो जो भी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझेगा, इसलिए डायग्राम पहले बनाना सीखो कम से कम एटलीस्ट, ताकि ये पता चल जाए कि हम करने वाले क्या हैं पूरी क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो। 11th में नहीं करवा रहा, 11th में सेम यही ऐसा ही क्वेश्चन है। वहाँ पे सर्कल की बाउंड्री के 2 पॉइंट्स इस बार तुम्हें दे रखे हैं। पॉइंट ए दे रखा है 2,3 एंड पॉइंट बी इज सर्कल इज पासिंग थ्रू 2,3 एंड -1,1 और इस पर लिखा है सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सेम वही है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे सेंटर सपोज कर लेना h, k। एक बार सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, फिर ओ ए इक्वल्स टू ओ बी से h और k में एक और इक्वेशन मिल जाएगी। फिर 2 इक्वेशन होगी, h k की वैल्यू फाइंड करना, लास्ट में o का a से डिस्टेंस निकाल लेना। कर लोगे अपने से? 10th के जैसा ही है पूरा, ठीक है, अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5। इस बार रेडियस कितना दे दिया तुम्हें? 5, तो r का वैल्यू हो गया तुम्हारा 5। इक्वेशन फाइंड करना है सबके अंदर। हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y0। इसका मतलब सेंटर अगर x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इसका मतलब हमें केवल x कोऑर्डिनेट सपोज करना है यहाँ पे, तो हम सपोज कर लेते हैं उसका x कोऑर्डिनेट है h। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड गिवन सर्कल passes through पॉइंट 5,3। ठीक है, पॉइंट ए 5,3 से सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर देखें ये सर्कल अगर हमारा इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है तो ये वाला ये एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट हो गया हमारा h,0। नेक्स्ट रेडियस इसका 5 है, तो कहीं पे भी ये वाला पार्ट लो, ये वाला लो, कोई सा भी लो, रेडियस हमारा 5 हो गया। एंड गिवन सर्कल पासेस 5,3, तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ रेडियस 5 है तो क्या ये वाला डिस्टेंस भी 5 ही होगा, और ए के बीच का डिस्टेंस ये भी रेडियस ही दे रहा है तुम्हें। ठीक है, सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू रेडियस आर, तो ओ ए से डिस्टेंस फॉर्मूला हमें निकालना क्या है, केवल एच का वैल्यू निकालना है। तो रेडियस दे दिया, सेंटर के लिए h, k चाहिए था, k का वैल्यू 0 हो गया, एक्स एक्सिस की वजह से केवल क्या बचा है, x कोऑर्डिनेट बचा है हमारे पास में। तो एक ही इक्वेशन चाहिए हमें, एक अननोन वेरिएबल है। तो सिंस ओ ए इक्वल्स टू आर, तो ओ ए का डिस्टेंस फॉर्मूला से फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, 5 माइनस एच या फिर h माइनस 5 जो भी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 9 होता ही है। फिर r लिखा है तो r का स्क्वायर, r का वैल्यू दे रखा है तुम्हें 5, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर 25। सो h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। 9 को दूसरी साइड ले जाओ, h माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9, कितना आ जाएगा 16। लेफ्ट साइड में स्क्वायर है,
अगर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? 4 मिलेगा या प्लस माइनस 4? स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आता है। साइन कौन सा होता है? प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस का साइन लो, h माइनस 5 इक्वल्स टू 4। एक बार साइन लो माइनस का, h माइनस 5 इक्वल्स टू -5। यहाँ से h का वैल्यू मिलेगा तुम्हें 9, यहाँ से h का वैल्यू मिलेगा +1। -4 + 5 करोगे तो 1, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेंटर क्या बन गया? h, k था तो 9, 0। इस कंडीशन में सेंटर क्या बन जाएगा? 1, 0, ठीक है। सेंटर 1, 0 यहाँ हो गया 9, 0। और दोनों केस में जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेना। ठीक है, अब ये कैसा बनने वाला है? दो सेंटर मिले हैं, इसका मतलब 0.5, 3 तो कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक पॉइंट तुम्हें मिल रहा है, जैसे सेंटर एक का तो मिल रहा है 1, 0, मतलब एक सर्कल होगा कुछ इस फॉर्म में। तो यहाँ पे कहीं अगर 5, 3 पॉइंट है, जहाँ पे भी माने 5, 3 पॉइंट है, एक तो सर्कल का सेंटर यहाँ पे कहीं होगा 1, 0 वाला। तो सर्कल 5, 3 से पास हो रहा है। सर्कल इस टाइप से भी तो हो सकता है। इधर वाला जो सर्कल होगा उसका सेंटर कितना रहेगा? 9, 0, ठीक है। ये भी 5, 3 से ही पास हो रहा है। इक्वेशन निकाल लोगे इसके बाद का। सेंटर है तुम्हारे पास, रेडियस है, तो इक्वेशन निकाल लोगे। बोलो, नहीं भी निकालोगे तो करना पड़ेगा तुम्हें, वरना खुद से कुछ नहीं करते। देवांश इक्वेशन निकाल लेगा? अक्षित? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? मेघना? यस सर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0, पासिंग थ्रू 0, 0, ओरिजिन से वो सर्कल पास हो रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ए एंड बी। इसका मतलब हो गया इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इक्वल्स टू ए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू बी। इंटरसेप्ट का मतलब एक्स और वाई एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे कितना पार्ट पे कट किया, तो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो मैं पहले सर्कल ही बना देता हूँ डायग्राम के लिए। एक्स और वाई एक्सिस हो गए, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन से पास हो रहा है 0, 0, यहाँ पर तो इसका सेंटर होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? ए। इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर, इंटरसेप्ट का मतलब सर्कल के अंदर एक्स एक्सिस का कौन सा पार्ट आ रहा है? ये वाला। तो ये पूरा डिस्टेंस ओरिजिन से लेके इस पार्ट तक का, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस, ये है पूरा ए यूनिट। अगर ये ए यूनिट है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a, 0, ठीक है। यही अगर वाई एक्सिस पे दे रखा है तुम्हें इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना? स्मॉल b, तो पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स 0, b, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है। ये सर्कल का सेंटर है। क्या ये ओ ए जो है इस सर्कल के लिए कोड का भी काम करेगी? सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। अब अगर सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये थ्योरम पहले पढ़े होंगे 9th 10th के अंदर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ये इस कोड को बाइसेक्ट करेगा
बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब ओ एम जो है एम ए के इक्वल हो गया। पूरा पार्ट कितना था ए यूनिट, तो ये इतना सा पार्ट कितना यूनिट बचेगा ए बाई टू। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला ओ बी भी कोड है, तो सेंटर से इसके ऊपर भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला पार्ट जो मेरा बचा है ओ एन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बी बाई टू। इसको मैं ओ लिख लेता हूँ। वी ड्रॉ perpendiculars from O to chords OA and OB, so that OM is equals to A by 2 and OM is equals to B by 2। A by 2 कैसे आया फिर बता रहा हूँ। कोड को परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है, तो पूरा डिस्टेंस ए यूनिट था तो ये हाफ डिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास ए बाई 2 यूनिट। ऐसे ही ओ बी का डिस्टेंस पूरा बी यूनिट था, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला डिस्टेंस जो बच गया ओ एन, ये क्या हो जाएगा पूरे कोड का हाफ, इसका मतलब बी बाई 2। अब पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या होंगे, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, या फिर एम नहीं तो डायरेक्ट पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते हैं। ये कुछ इस फॉर्म में देखो, यहाँ पे पॉइंट ओ है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे है एम। ये वाला डिस्टेंस है मेरा ए बाई 2, ये वाला डिस्टेंस है बी बाई 2। नॉर्मल कोऑर्डिनेट प्लेन में हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, जैसे ये वाला डिस्टेंस मान लो 1 2, यहाँ 2 लिखा होता है तो ये डिस्टेंस होता है 2। यहाँ पे अगर 2 लिखा है इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस 2 है, ये अगर 3 लिखा है डिस्टेंस 3 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं 2, 3। तो पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, ए बाई 2, बी बाई 2। ठीक है, पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब तुम्हारे पास सेंटर है, इस सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट ओरिजिन, अच्छा इसको ओ नहीं लिखते, वो तो ओरिजिन के लिए हमने लिख दिया, तो इसको कुछ और नोटेशन दो, इसको सी लिख लेते हैं, सेंटर के लिए सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा। फ्रॉम पॉइंट सी टू कॉर्ड्स ए एंड बी, सी एम एंड सी एम। ठीक है, तो सेंटर हमें मिल गया ए बाई 2, बी बाई 2। रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ सी जो है वो रेडियस हो जाएगी, ओ सर्कल की बाउंड्री पे था, सी सेंटर था, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। सो ओ सी क्या बनेगा x2 माइनस x1, सो ए बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। सेंटर कुछ है यहाँ लिख भी सकते हैं, ए बाई 2 बी बाई 2। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे ए बाई 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 एलसीएम आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, इसका रूट बाहर निकाल लो 4 का, तो 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आ गया, सेंटर है तुम्हारे पास, तो आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो। कुछ नहीं समझा इसमें तो बताओ, 9th-10th की चीज़ें यूज में आ रही है थ्योरम्स के लिए, तो हार्ड तो नहीं है, बस क्वेश्चन को अगर समझना है, सही से क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस बार h का वैल्यू हमारा कितना है a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, सो y माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये r का वैल्यू था रूट ऑफ, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें।
नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे, फिर ये एक्सरसाइज फाइन हो जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर दिया है इस बार 2,2 and passes through the point E 4,5। ये तो इजी है, सर्कल दिया है, सेंटर दे दिया तुम्हें 2, सेंटर को ऐसे डिनोट कर दिया, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको ए से डिनोट कर दिया। सेंटर है, पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री का, तो रेडियस निकाल सकते हो, जो वो रेडियस हो जाएगा। उसके बाद बस सर्कल का इक्वेशन लिखना है, x - h² प्लस y - k² इक्वल्स टू r²। रेडियस कितना आएगा बताओ, फाइंड करके बताओ रेडियस कितना आएगा। रेडियस निकालो कितना आ रहा है। 13 या 13 कितना आ रहा है। अन्वेषा कितना है रेडियस। अक्षित, यस सर। रेडियस कितना आ रहा है। सॉल्व कर रहे हो तुम लोग के नहीं। डिम्पी, देवाशीष, √13 तो बोला जाता है √13 होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 13। ठीक है, इसको कर लेना फिर। नेक्स्ट देखो 15th लास्ट। 15th में दिया डज द पॉइंट लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। एक पॉइंट ए दिया है हमें -2.5, 3.5। ठीक है, और एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 25। इस सर्कल का सेंटर क्या है बताओ, सर्कल का सेंटर क्या है इसका। ये बोलो, ये इक्वेशन लिखाया था कल। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किस कब होता है, सेंटर का भी क्या होता है था। कल के नोट्स देखो जाके। 0,0 और रेडियस कितना है इसका 5। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, सेंटर इसका यहाँ पे हो गया 0,0, रेडियस इसका हो गया 5 यूनिट्स। अब ये पॉइंट ए अगर सपोज को इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा या फिर ऑन द बाउंड्री होगा। अगर ये पॉइंट बाउंड्री के ऊपर हुआ, ठीक है, ऑन बाउंड्री अगर होता है कोई पॉइंट, जैसे यही पॉइंट अगर ये बाउंड्री पे हुआ तो ओ ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर, अगर बाउंड्री के ऊपर हुआ तो रेडियस के इक्वल। अगर आउटसाइड हुआ तो अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ओ से ए का डिस्टेंस इस 5 से तो ज़्यादा ही होगा, इसका मतलब ओ ए का वैल्यू रेडियस से लार्जर होना चाहिए। अगर इनसाइड हुआ पॉइंट ए यहाँ पे, इसका मतलब ओ ए डिस्टेंस रेडियस से भी छोटा हो गया, सो ओ ए मस्ट बी लेस देन 5। तो ओ और ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो, क्या आता है उससे डिसाइड हो जाएगा। सो -2.5 -0 -2.5 -0 होल स्क्वायर
प्लस 3.5 माइनस 0 होल स्क्वायर। माइनस 2.5 माइनस 0 2.5 ही हो गया, उसका होल स्क्वायर मीन्स 6.25 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर करोगे तो 12.25 आ जाएगा, सम करोगे तो ये बन गया तुम्हारा 18.50। ठीक है, तो 18.50 16 होता, 16 का स्क्वायर रूट आता 4, 25 का स्क्वायर रूट आ रहा था 5, तो 18.50 का मतलब 4 और 5 के बीच में ही रहने वाला है, तो ये वाली वैल्यू लेस देन 5 से तो लेस देन ही रहने वाली है। सो पॉइंट ए लाइज इनसाइड द सर्कल, के सर्कल के अंदर होगा। तो ओ डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, उससे डिसाइड हो जाएगी कि पॉइंट इनसाइड होगा, आउटसाइड होगा या फिर ऑन द बाउंड्री। ठीक है, आए समझ में क्वेश्चन? यस सर। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का लिंक आया 28 हो गया टाइम तो। ठीक है, नेक्स्ट पैराबोला पढ़ने वाले हैं हम, वैसे कल ही स्टार्ट करेंगे।